नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में काफी चेहरों को अलग थलग कर दिया। ऐसे में वरुण गांधी हो, चाहे अपर्णा यादव हो, संघमित्रा मौर्य हो और ऐसे तमाम चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार तो किया, लेकिन कुछ अहम चेहरे हैं जिनकी चर्चा आज भी तेज है और उनकी पार्टी बदलने की भी चर्चा तेज होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, अपर्णा यादव की अगर बात कर लिया जाए तो सपा पार्टी से उनको टिकट देने की पूरी संभावना नजर आती है। ऐसे में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ये बात पहले से ही चाहते थे कि अपर्णा यादव घर वापसी कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको दरकिनार किया है, कहीं ना कहीं उनका अपमान माना जा सकता है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना रुख करेगी? क्या अपर्णा यादव को किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी? अगर कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो क्या अपर्णा यादव के पास मात्र एक विकल्प बचेगा सपा पार्टी में शामिल होने का? ऐसे में चाहे देखा जाए मायावती की भी पार्टी है, आजाद रावण की भी पार्टी हो सकती है, तो ऐसे में ये तमाम विकल्प कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के सामने है। लेकिन उससे पहले ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार उनको टिकट देना क्यों नहीं चाह रही है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये निकल कर आती है, क्योंकि अपर्णा यादव साफ तौर पर इनकार कर चुकी हैं कि वो परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। अगर राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने की बात किया जाए तो हर पार्टी यही चाहती है कि किसी भी ऐसे परिवार के मेंबर को उसके सामने उतारा जाए जिससे उसका फायदा मिल सके, चाहे वरुण गांधी और मेनका गांधी की ही बात क्यों ना कर लिया जाए। तो ऐसे में ये बात अपर्णा यादव के लिए भी लागू होती है, लेकिन अपर्णा यादव इस बात से साफ तौर पर इनकार कर देती हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी तक किसी बात की कोई जिम्मेदारी इसीलिए नहीं दी है। और वैसे अगर देखा जाए तो वहां पर जब कैसरगंज में सीट खाली हुई थी, बृजभूषण शरण सिंह को टिकट को लेकर कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ था, तब माना जा रहा था कि अपर्णा यादव को हो सकता है कैसरगंज से सीट दे दी जाए, या फिर अगर ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, कहा था कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए उनके खिलाफ तैयार हैं। तो ये तमाम तरीके की इच्छाएं तो जरूर जाहिर करती हैं अपर्णा यादव, लेकिन कभी भी उन्होंने मैनपुरी से चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जाहिर की। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को जयवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारना पड़ता है और उनकी करारी हार भी देखने को मिलती है। वहीं डिम्पल यादव बंपर वोटों से जीत जाती है। अगर अपर्णा यादव मैदान में होती तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सभी कारणों से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को दरकिनार कर रही है। लेकिन इस बार के उपचुनाव में या विधानसभा चुनाव में अगर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की अपर्णा यादव को साथ देते हैं तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है कहीं ना कहीं उनको होता हुआ नजर आएगा, अखिलेश यादव को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में टूट हो और उसका फायदा इस बार उनको विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव में होता हुआ नजर आए। वहीं अपर्णा यादव की अगर बात कर लिया जाए तो वो कहीं ना कहीं अब अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए हो सकता है किसी और पार्टी का रुख करें। वो पार्टी कौन सी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी में अपर्णा यादव शिरकत कर सकती हैं? क्या वो अपनी घर वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगी, या अगर छोड़ती हैं तो क्या वो विकल्प चंद्रशेखर आजाद या मायावती नहीं हो सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।